Hello, dear listeners. Dear listeners, we are doing chapter 12 Conquering Distances. And yesterday we have read a story of a railway, and we read here that wooden rails were used for the easy movement of the horse drawn wagons and cart in Germany. These road, roads were the beginning of the railways. The invention of the steam engine replaced the animal energy and opened the way for the modern railways. And George Stephenson invented the first steam locomotive engine for the railway. After that, I have explained you what is motor rails and what is metro. The difference between the two is that the motor rails runs on a single rail as engaged metro rails that runs on the two rails like all other trains all over the world. And the most important thing is this in the India, the first train run between Mumbai and Thane in 1853. After the railways, I have explained you about the waterways. What are waterways? The earlier ship used rails. The direction of the wind played an important role. Later steam engines were used, but now boat and ships move fast with the powerful diesel engine. Modern ships can transport hundreds of people and tons of goods for uh, far away places. Waterways are less costly than the airways, but they take longer time. Moreover, they are only available near rivers, seas, and other water bodies. Now, I am going to show the pictures of rail and motor rails and metro rails and the pictures of ships we used in the earlier time. So, dear student, this is a picture of rail. So what is rail? Rail, a steel bar laid on ground forming track. ऐसे स्टील के बार्स होते हैं जो कि ग्राउंड पे बिछाए जाते हैं ताकि जो है क्या बन सके, ट्रैक बन सके. ठीक है. सो ये आपको पता होना चाहिए कि रेल्स क्या हैं. ठीक है. नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट पिक्चर. दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेट्रो रेल्स. as I explained you, metro rails that runs on two rails. जो मेट्रो रेल्स होती हैं वो किस पे चलती हैं? टू रेल्स के ऊपर. मैंने भी आपको बताया है कि व्हाट इज रेल? अ स्टील बार लेड ऑन ग्राउंड फॉर्मिंग ट्रैक्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने रेल्स हैं. वन और टू रेल्स हैं और टू जो है मेट्रो ट्रेन्स जो इस पर चल रही हैं. ठीक है. लाइक ऑल अदर ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे कि और भी ट्रेन्स वर्ल्ड में चलती है तो वैसे भी ये चलती है, पर किसी चलती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलती है. नाउ आई विल शो द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ एंड दिस इज मोनोरेल्स. एंड मोनोरेल्स रन्स ऑन अ सिंगल रेल. मोनोरेल्स होती हैं वो सिंगल रेल पे चलती हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल सिस्टम ही है रेल का. ठीक है. और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ रेल क्या है. रेल इज अ स्टील बार लेड ऑन ग्राउंड फॉर्मिंग ट्रैक्स. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए. एंड I have also explained you in India the first train ran between Mumbai and Thane in 1853. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने माइंड में रखना है कि जो फर्स्ट रेल थी वो कब चली थी इंडिया में और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने तक चली थी. ठीक है. और कब, कौन सी ईयर में चली थी? 1853 में. So dear student, this is the picture of locomotive engine for railway and it was invented by जॉर्ज स्टीफनसन. सो ये जॉर्ज स्टीफनसन ने इन्वेंट किया था. अर्लियर टाइम में लोकोमोटर इंजन यूज़ किया जाता था. ठीक है ना. फर्स्ट स्टीम लोकोमोटर इंजन फॉर रेलवे. सो ये जो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटर इंजन रेलवे से के लिए यूज़ किया जाता था. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब क्या है, मॉडर्न ट्रेन हैं जो किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है. पर पहले किससे चलती थी? स्टीम से. नाउ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ वाटरवेज. सो ये क्या है? लेटर स्टीम इंजन वॉज यूज्ड. तो ये स्टीम इंजन है जो कि यूज़ किया जाता था. इस टाइप की शिप्स जो हैं चलाई जाती थी. ठीक है. सी बॉडीज़ के ऊपर. नाउ अब क्या है, मॉडर्न टाइप ऑफ जो है शिप्स चलाई जाती हैं जिसको चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीजल इंजन यूज़ करते हैं, पावरफुल डीजल इंजन. ठीक है. नाउ बोट्स एंड शिप्स मूव फास्ट विद द पावर डीजल इंजन. जो शिप्स हैं वो उनको चलाने के लिए कि जल्दी जल्दी चलें तो पावरफुल डीजल इंजन का यूज़ किया जाता है. एंड मॉडर्न शिप्स कैन
transport hundreds of people and tons of good for फार अवे प्लेसेस। तो बहुत सारे लोगों को, जैसे मैं बता चुकी हूँ, एक साथ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, बहुत सारे लोगों को एक साथ और बहुत सारे सामान को, टन्स ऑफ गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पर, जो कि बहुत फार अवे प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर ले जा सकते हैं। So dear student, today we will take the next topic, airways. What are airways? एयरवेज कौन से वेज होते हैं? जो कि एयर में चलते हैं। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन द एयर लाइक एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ग्लाइडर्स आर कॉल्ड द एयरवेज। सो वो ट्रांसपोर्ट्स के मीन जो कि हवा में उड़ते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, ग्लाइडर्स होते हैं, और इन सबको हम क्या बोलते हैं? एयरवेज। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एयरवेज हैं, जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे हो, वाटर हो, तो उन सब में सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एयरवेज। क्योंकि वो बहुत ही कम समय में हमें अपने प्लेसेस पे, जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पर पहुँचा देते हैं। सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? एयरवेज। दे कैन टेक अप टू फार अवे प्लेसेस विद इन और आउटसाइड इंडिया in a short span of time. As I explained you कि वो क्या करते हैं? They can take us, वो हमें ले जा सकते हैं टू अ फार प्लेसेस, बहुत दूर जगहों पर, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या बाहर हो, बहुत ही इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही छोटे समय में, थोड़े समय में हमें हम इंडिया के अंदर और बाहर जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो रेलवेज इसलिए क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। बट एयर ट्रैवल इज़ कॉस्टली। बट जो एयर ट्रैवल है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, जो एयर ट्रैवल्स होता है वो कॉस्टली होता है, और रोड और रेलवेज और वाटर ट्रैवल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉस्टली नहीं होते हैं, लेस कॉस्टली होते हैं, क्योंकि हमें जल्दी, थोड़े समय में जल्दी टाइम में पहुंचा रहा है, तो जो इसके चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा लिए जाते हैं। ठीक है। नाउ स्टोरी ऑफ एरोप्लेन। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी के एरोप्लेन, जैसे कि रेलवे कैसे इन्वेंट हुआ था, ठीक है, वैसे ही अब जो एरोप्लेन कैसे इन्वेंट हुआ था। विल्बर एंड द ऑरविल राइट्स इन्वेंटेड द एयरप्लेन। तो दो ब्रदर थे जिनके नाम थे विल्बर एंड ऑरविल, यानी कि WO वाइट। ठीक है, कोई W एंड O वाइट के नेम से भी उन्हें जानते हैं, ब्रदर्स। ठीक है, तो कोई वाइट ब्रदर्स बोलते हैं। तो उन दोनों भाइयों ने मिलकर किसको इन्वेंट किया था? एरोप्लेन को। विच दे कॉल्ड द फ्लाई मशीन। बट उन्होंने उसे क्या कहा था? फ्लाइंग मशीन के नाम से उन्होंने कहा था, एरोप्लेन बाद में बोला गया। तो जो विल्बर हैं और ऑरविल राइट, जिन्होंने इन्वेंट किया था एरोप्लेन्स को, वो क्या बोलते थे उसे? फ्लाइंग मशीन। द फर्स्ट एवर प्लेन वॉज इन एयर फॉर 12 सेकेंड। जो फर्स्ट प्लेन था वो हवा में कितने मिनट तक रहा था? सिर्फ 12 सेकेंड के लिए। एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट्स। और जो डिस्टेंस है कितनी फीट का लिया था उन्होंने? 120 फीट तक का। ठीक है, तो जो सबसे पहले याद रखना है इसको भी आपने, कि जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने सबसे पहले एरोप्लेन को इन्वेंट किया था और उसे फ्लाइंग मशीन कहते थे। ठीक है, पर कितने सेकंड तक रहा था वो? 12 सेकंड तक रहा था एयर में। और कितना कवर किया था डिस्टेंस? कितने फीट का किया था? 120 फीट का। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फर्स्ट एरोप्लेन।